Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. अटल टनल के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री का मनाली में होगा पारंपरिक तरीके से स्वागत। टनल के निर्माण से देश की सुरक्षा होगी और मजबूत। महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र में आवागमन की सुविधा रहेगी उपलब्ध। एनजीटी का उल्लंघन करने वालों पर होगी नियमों के तहत कार्रवाई। वीरवार को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जोगिंदरनगर पहुंची टीम ने दिए संकेत। स्वच्छता के प्रति लोग नहीं दिख रहे गंभीर। किसान बिल को लेकर मंडी में भी उठे विरोध के स्वर। आम आदमी पार्टी ने प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। सांसदों का निलंबन रद्द करने की रखी मांग। और इंसानियत फिर हुई शर्मसार, रिश्ते हुए तार तार। मंडी जिला में 2 नाबालिग लड़कियों से हैवानियत की हदें पार। पुलिस ने आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। अटल टनल के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं और अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दृष्टिगत आज मनाली में कुल्लू जिला के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के निर्माण से देश की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, जिससे वर्ष भर इस महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र में आवागमन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे के दौरान उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा और उन्हें अधिकारियों को निर्देश दिए कि उस दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी मानव संचालन प्रक्रियाओं का ध्यान रखा जाए और इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां लोग प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़े हों, वहां पर भी सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए और ज्यादा भीड़ एक स्थान पर न हो पाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर आवश्यक एम्बुलेंस का भी प्रबंध रखें, आइसोलेशन के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों पर वीडियो स्क्रीनिंग लगाई जाएगी, जहां से लोग लाइव कार्यक्रम देख सकेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेल राज्य मंत्री के अचानक मृत्यु पर शोक प्रकट किया और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि राज्य रेल मंत्री के अचानक मौत के देश की राजनीति के लिए बड़ा नुकसान है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री को रक्षा मंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग के द्वारा उद्घाटन करने थे, लेकिन रेल राज्य मंत्री के निधन के कारण इसे स्थगित कर लिया गया। राज्य मंत्री के रूप में रेल मंत्रालय में काम करते थे और कोविड के चलते वो संक्रमण में आए और पिछले कल रात को उनका देहांत हुआ और इस कारण से आज के कार्यक्रम भी हमारा जो 2 पुलों का था उसका स्थगित हुआ है। जो बीआरओ के माध्यम से 2 पुल का हमारा इनॉग्रेशन था। मैं सुरेश आंगड़ी जी के इस आकस्मिक देहांत पर दुख प्रकट करता हूँ और परिवार को शक्ति दे ईश्वर इस दुख को सहन करने की। और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी हानि पार्टी को और पार्टी के साथ साथ हमारी सरकार को, राष्ट्र को। देखिए, ये बीच में जानकारी मिली हमको इस बात को लेकर के, इस सारे विषय को लेकर के हम एग्जामिन कर रहे हैं। उस नोटिफिकेशन, वो जो नोटिफिकेशन तो नहीं है, वो एक लेटर था जिसको विड्रॉ किया गया है और उस विड्रॉल के बाद क्या इम्पैक्ट है उसको एग्जामिन करें। नगर परिषद जोगिंदरनगर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर अब स्वच्छ भारत अभियान की केंद्रीय सर्वेक्षण टीम ने भी नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाने के संकेत दिए हैं। बता दें कि नगर परिषद जोगिंदरनगर में डोर टू डोर गार्बेज शुल्क अदा न करने वाले करीब 400 उपभोक्ताओं को नोटिस थमाए जा चुके हैं। इनमें 250 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस लेने के बाद भी गार्बेज शुल्क अदा नहीं किए हैं। इन पर एनजीटी के नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वीरवार को स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए पहुंची टीम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञ इला जोसेफ ने कहा कि देश भर में स्वच्छता अभियान का आगाज भारत के प्रधानमंत्री ने खुद हाथों में झाड़ू उठाकर शुरू किया था। बावजूद उसके भी लोग स्वच्छता के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे हैं। ऐसे लोगों पर एनजीटी के नियमों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित किए जाना अनिवार्य है। उन्होंने नगर परिषद में गार्बेज कलेक्शन के दौरान उपभोक्ताओं के द्वारा कचरे के सेग्रीगेशन न करने को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के इस उदासीनता के कारण कचरे का निष्पादन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण प्रदेश
स्वच्छता के सर्वेक्षण में छठे पायदान से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ वार्डवासी गार्बेज शुल्क अदा करने में भी आनाकानी कर रहे हैं, जो कि एनजीटी के आदेशों की सीधी उल्लंघना है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के विशेषज्ञ इला जोसेफ ने बताया कि सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद जोगिंदरनगर विशेष ध्यान दे रही है। जो रेजिडेंशियल एरियाज़ के लोग हैं वो कम से कम 50 रुपये देंगे पर हाउस होल्ड, और जो शॉपकीपर्स हैं वो लोग 100 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट जो है जो उनके ऊपर लेवी किया जाएगा, उनको चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया है कि जो लोग इस चीज़ को नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते, नहीं देंगे, उनके ऊपर कुछ ही दिनों में चालान करे जाएंगे। शहर की स्वच्छता और सुंदरीकरण पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगर परिषद जोगिंदरनगर के कार्यकारी अधिकारी और एसडीएम अमित मेहरा ने कहा कि शहर में स्वच्छता प्रदेश को स्वच्छता के पायदान में शिखर तक पहुंचाने की अहम भूमिका निभाएगी। प्रत्येक शहरवासी का दायित्व है कि वह अपने घर में एकत्रित होने वाले गीले और सूखे कूड़े को अलग अलग सेग्रीगेट कर सफाई कर्मियों को सम्मान पूर्वक दे। इससे शहर की स्वच्छता और सुंदरीकरण पर पंख लगेंगे। जैसा कि मुझे उनसे बात करके ज्ञात हुआ कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं इसमें। हालांकि ये बात भी सही है कि लोगों में जागरूकता लाना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा बहुत ही जोर डाल के उन्होंने कहा कि एनजीटी द्वारा जो पूर्व निर्धारित मानक हैं यूज़र चार्जेस से संबंधित, जो कमर्शियल चार्जेस अलग हैं, डोमेस्टिक चार्जेस अलग हैं, उनको भी सभी लोग पूरी सीरियसली लें और उनका जो देना है कंट्रीब्यूशन है वो अवश्य करें। अन्यथा इसमें जो पीनल प्रोविजंस हैं वो बहुत ही सख्त हैं, तो हम चाहेंगे कि सभी की कंट्रीब्यूशन इसमें हो, क्योंकि ये केवल जोगिंदरनगर की स्वच्छता का प्रश्न नहीं है, ये समस्त देश की स्वच्छता का प्रश्न है। और जो लोग यहाँ से देख के जाते हैं वैसे ही छवि हमारे बारे में बना के जाते हैं। जोगिंदरनगर प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों के समर्थन में किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष कुशाल भारद्वाज के नेतृत्व में एसडीएम से मिला और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उन्होंने मांग की है कि स्कूलों में प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं को नियुक्त किया जाए और अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाए। प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं ने बताया कि प्रदेश भर में ज्यादातर गरीब परिवार की महिलाओं ने स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद नर्सरी अध्यापिका का प्रशिक्षण यह सोचकर प्राप्त किया था कि भविष्य में उन्हें स्कूल में रोजगार प्राप्त होगा। प्रदेश में लगभग 38,000 से ज्यादा महिलाओं ने नर्सरी ट्रेंड टीचर का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। उन्होंने कहा कि 1996 से 97 में स्कूलों में नर्सरी अध्यापिकाओं को रखा गया था, लेकिन उसके बाद पूरे प्रदेश में कोई भी नर्सरी अध्यापिका नहीं रखी गई। उन्होंने मांग की है कि स्कूलों में प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं को नियुक्त किया जाए और अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाए। अगर प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए स्कूलों में अध्यापकों की जरूरत है तो उसके लिए प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं को नियुक्त किया जाए। ये नियुक्तियां बैच वाइज की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो प्रशिक्षित नर्सरी अध्यापिकाओं मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाएंगी। हमारा मेन मकसद है कि एनटीटी को रखा जाए। 22 साल हो गए और हम 18 साल से प्राइवेट स्कूलों में जॉब कर रहे हैं, तो या तो फिर एनटीटी जो इन्होंने इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं उनको बंद किया जाए, फिर या तो एनटीटी को रखा जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.L.Ed, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Bald District Mandi, Himachal Pradesh.